हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र और इसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक एवं सूचना प्रौद्योगिक कारक ये टॉपिक चल रहा था। इसका ये सेकंड वीडियो है। इसमें सांस्कृतिक कारक और सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक परिवर्तन इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध रहा है। संस्कृति जो होती है जिसके अंतर्गत धर्म, प्रथाएं, संस्थाएं, रूढ़ियाँ, आदर्श, मूल्य आदि आते हैं और लोगों के बीच होने वाली जो अंतःक्रिया है और सामाजिक संबंधों को अनेक रूपों में ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं और इसी से जो है वो समाज में परिवर्तन आता है। संस्कृति आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन लाकर सामाजिक परिवर्तन करती है। अब आता है कि पहला पॉइंट है कि आर्थिक जीवन में होने वाले अनेक परिवर्तनों के लिए संस्कृति उत्तरदायी है। मतलब आर्थिक जीवन में जो परिवर्तन होते हैं वो किससे परिवर्तन होते हैं? संस्कृति से। भारतीय संस्कृति कैसी है? आध्यात्मवाद पर विशेष जोर देती है। ईश्वर को भारतीय लोग ज़्यादा मानते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि बहुत से लोग आर्थिक प्रगति के प्रति उदासीन रहते हैं और यहाँ उतनी आर्थिक प्रगति नहीं हो पाई जितनी कि विदेशों में हुई है। या मान लीजिए अमेरिका को लें तो अमेरिका में जितनी आर्थिक प्रगति हुई है उतनी हमारे भारत में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अमेरिका में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को महत्व देते हैं, धर्म को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ये तो हुआ कि किस तरीके से संस्कृति जो है वो आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाती है। अब आया सांस्कृतिक कारकों का समाज विशेष के सामाजिक संगठन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक कारक जो है वो राजनीतिक संगठन को भी प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे किसी समाज का सांस्कृतिक पर्यावरण बदलता है वैसे वैसे उसके मूल्यों में, विश्वासों में, विचारों में परिवर्तन आते हैं और यही परिवर्तन राजनीतिक संगठन के स्वरूप को भी निर्धारित करते हैं, मतलब राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। साथ ही किसी देश में कैसे कानून बनाए जाएं, किस प्रकार की समाज सुधार योजनाएं लाई जाएं, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए क्या क्या कुछ किया जाए, ये बहुत कुछ सांस्कृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। तीसरा है समाज विशेष के सांस्कृतिक पर्यावरण और सामाजिक संगठन एवं सामाजिक संरचना के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मतलब सांस्कृतिक पर्यावरण का सामाजिक संरचना पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हिंदुओं और मुसलमानों, ईसाइयों की सामाजिक संरचना में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक धर्म में एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है और इस भिन्नता का मुख्य कारण होता है समाज के सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर होना। अब हिंदुओं में ले लीजिए, हिंदुओं में क्या है कि गोत्र, एक ही गोत्र में शादियां नहीं होती हैं और जो शादी होती है वो बाहर के गोत्र में होती है, जबकि मुसलमानों में खून के संबंधों को छोड़ करके बाकी सब रिश्तों में शादियां हो जाती हैं। तो ये तो वैवाहिक संबंध की बात रही। इसी तरीके से हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना है और मुसलमानों में एक समझौता माना है विवाह को। इस तरीके से अंतर है। अब किसी सांस्कृतिक समूह में मातृसत्तात्मक तो किसी में पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। कहीं पुरुषों की सामाजिक स्थिति अच्छी होती है तो कहीं स्त्रियों की सामाजिक स्थिति ऊंची होती है। तो इस तरीके से सांस्कृतिक पर्यावरण जो है वो सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। अगला है सांस्कृतिक कारकों का प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। संस्कृति ये निर्धारित करती है कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस तरीके से किया जाए। कारखानों में वे ही वस्तुएं बनाई जाती हैं जिनका लोग प्रयोग करते हैं और वे वस्तुएं कम बनाई जाती हैं जिनका लोग कम प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत कुछ संस्कृति पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिक क्षेत्र में होने वाले अनेक आविष्कार जैसे मशीन, उपकरण, प्रौद्योगिक कौशल, समग्र रूप में प्रौद्योगिक परिवर्तन लोगों के मूल्यों, विचारों, विश्वासों आदि
जो हैं अन्य शब्दों में संस्कृति पर निर्भर करते हैं। किसी प्रौद्योगिकी का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, इसका निर्धारण संस्कृति के द्वारा होता है। जैसी संस्कृति होती है वैसी ही हमारी टेक्नोलॉजी उसी के अकॉर्डिंग चलती है। तभी जो है वो टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन आते रहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति भी चेंजेबल है और टेक्नोलॉजी भी चेंजेबल होती है। वो समय के हिसाब से हमेशा बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से व्यक्ति बदलता है, उसके विचार बदलते हैं, उसके आदर्श बदलते हैं, उसकी प्रथाएं, परंपराएं आदि सब बदलती हैं। तो उसी के हिसाब से समाज में परिवर्तन आते रहते हैं। ये हुआ आपका सांस्कृतिक कारकों से समाज किस तरीके से परिवर्तित होता है। थैंक यू।